तो हम जैन धर्म देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभ देव जी थे, और जो बाकी के तीर्थंकर हुए हैं उनको देख लिया हमने, उनके द्वारा जो प्रचलित चिन्ह थे उनको देखा था। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है, वो कहाँ के निवासी थे, काशी के थे, राजा अश्वसिन के पुत्र थे, वंश क्या था, इक्ष्वाकु वंश था। ठीक, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था। इनके द्वारा जो विचार विमर्श किए गए थे उनको चतुरायन विचार कहा जाता है। फिर महावीर स्वामी जी के बारे में हमने देखा, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, कुंडग्राम के थे, वैशाली के। ठीक, कुंडग्राम वैशाली के निवासी थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक वंश के सरदार थे, जात्रक वंश के सरदार थे। ठीक, और माता का नाम त्रिशला था। पुत्री इनकी अन्नोजा प्रियदर्शिनी थी। दामाद का नाम क्या था, दामाद का नाम इनका था जामिल। ठीक, और क्या देखा हमने, ठीक, इनके जो शिष्य थे 11 गणधरों में बटे हुए थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। आर्य सुधर्मा कौन थे, शिष्य थे इनके, प्रमुख शिष्य कौन थे इनके। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, लगभग 300 वर्षों तक, 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व लगभग क्या हुआ था कि मगध में, मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ा, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। उससे क्या हुआ, अकाल पड़ने से जो ये जो भद्रबाहु थे, इनके शिष्य थे भद्रबाहु। ठीक है, दो शिष्य थे इनके प्रमुख, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ठीक, तो कुछ शिष्य जैन धर्म के भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ की ओर चले गए थे, कर्नाटक की ओर चले गए थे। ठीक है, कुछ शिष्य कहाँ की ओर चले गए थे, कर्नाटक की ओर चले गए, और कुछ शिष्य मगध रुक गए थे। ठीक, तो अकाल पड़ा, जिससे क्या हुआ, जिससे कुछ शिष्य कहाँ की ओर चले गए, किसके नेतृत्व में चले गए, भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए, कर्नाटक की ओर चले गए थे। ठीक है, और कुछ शिष्य कहाँ रुक गए, कुछ शिष्य कहाँ रुक गए थे, स्थूल भद्र के नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रुक गए थे, मगध में रुक गए थे। अब क्या होता है, जब कुछ समय बाद जब भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक वापस आते हैं, तब जो मगध के शिष्य थे, ये जो मगध के साधु थे, उनके बीच मतभेद हो जाता है। ठीक है, गहरा मतभेद हो जाता है, जिससे क्या होता है, जैन धर्म दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म कितने भागों में टूट गया, जैन धर्म दो भागों में टूट गया। उसकी दो शाखाएं बन गई, एक शाखा बनी श्वेतांबर की, श्वेतांबर, और दूसरी शाखा बनी दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर की जो शाखा थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी, ये बनी थी स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर की शाखा बन गई। जबकि ये जो दिगंबर की शाखा बनी थी, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में बनी, भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर की शाखा बन गई। जो श्वेतांबर होते थे वह कौन होते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ये कौन होते थे, नग्न रहने वाले। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो विचारों में टूट गया जैन धर्म। ठीक, तो इस प्रकार से जैन धर्म टूटा। कैसे टूटा, क्या हुआ था कि लगभग 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, जिससे क्या हुआ,
कुछ शिष्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, कुछ शिष्य भद्रभाव के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और कुछ शिष्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रुक गए। ठीक, कर्नाटक चले गए, ये मगध में रुक गए। जैसे ही ये लोग लौट के आते हैं तो इनके बीच क्या होता है, मतभेद आता है और जैन धर्म के दो नए विचार निकल के आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर के। ठीक, श्वेतांबर कौन थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कौन थे, नग्न रहते थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जैन धर्म के 3 रत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। तो जैन धर्म के 3 रत्न में कौन कौन से आते हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सेकंड है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, थर्ड है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, इनको KFC के नाम से भी याद रखा जाता है, KFC, नॉलेज फेथ कैरेक्टर। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न है किसके, जैन धर्म के 3 रत्न। अब जो लोग इन 3 रत्नों को मानते थे उनको 5 नियमों का और पालन करना होता था, जिनको 5 महाव्रत कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ, त्रिरत्न की अनुशीलन में, मतलब त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। ठीक है, 5 महाव्रत, ये 5 महाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, जिसमें से पहला कौन सा था 5 महाव्रतों में? पहला अहिंसा, अहिंसा। दूसरा है सत्य वचन, सत्य वचन। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का धन संचित ना करना या कोई भी प्रकार की वस्तु संपत्ति संचित ना करना। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक, तो 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी इत्यादि ना करना। और अपरिग्रह का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार का धन संपत्ति संचित ना करना। ठीक, ठीक है, और कुछ पॉइंट है, जैसे जैन धर्म जो था, जैन धर्म आत्मा की मान्यता रखता था, आत्मा को मान्यता देता था, ये देता है। ठीक है, और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे ये लोग, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं वो आत्मा को मान्यता देते हैं और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और जैन धर्म में मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हुए हैं, मानने वाले प्रमुख राजा, जिनमें उदायीन एक हुए हैं, उदायीन, उदायीन
और कौन है? वंद राजा, वंद राजा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने भी बाद में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल, कलिंग नरेश, कलिंग के जो नरेश थे, खारवेल, खारवेल, खारवेल शासक, ठीक है, ये हुए हैं। ठीक। अब क्या है, जो खजुराहो में जैन धर्म का मंदिर बनाया गया है वो किनके द्वारा बनाया गया है? खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण, ये जैन मंदिर का का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। चंदेल शासकों द्वारा, शासकों द्वारा, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, जैसे जो मौर्य के बाद के समय था, यानी मौर्य काल के बाद का समय जो था, उसमें जैन धर्म का गढ़ कौन सा नगर रहा था? तो मथुरा रहा था। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के समय जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान कौन सा रहा था? मथुरा रहा था, मथुरा, ठीक है। यही कारण है कि जो मथुरा कला है, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध, या जो मथुरा की शैली है, किससे है? जैन धर्म से है, ठीक है। और कुछ पुस्तक हैं तो, जैसे कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा, भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा रचित क्या है? कल्पसूत्र, जिसमें क्या बताया गया है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी बताई गई है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है इसमें, की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु द्वारा रची गई है, ठीक है। भद्रबाहु कौन से मत के थे? दिगंबर मत के थे, ठीक है। उसके बाद एक है चौदह पूर्वा, चौदह पूर्वा, चौदह पूर्वा में क्या लिखा गया है? महावीर स्वामी के उपदेश लिखे गए हैं, महावीर स्वामी के उपदेश। तो ये दो क्या है? पुस्तक है, बुक्स, ठीक, ये दो बुक्स हैं। अब क्या होता है, जो महावीर स्वामी हैं, इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो 72 वर्ष की उम्र में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण, ठीक, 468 ईसा पूर्व, लगभग 468 ईसा पूर्व इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था निर्वाण इनको प्राप्त? तो राजगीर में हुआ था, बिहार में है राजगीर, राजगीर, बिहार। स्थान कौन सा था? राजगीर का स्थान कौन सा था? तो पावा, पावापुरी, पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। पावापुरी नामक स्थान में इनको क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। उस समय राजा कौन थे वहां के? तो मल्ल, मल्ल राजा थे वहां पे, मल्ल राजा सृष्टिपात, सृष्टिपात,
के नेतृत्व में क्या किया गया था, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त। ठीक है, राजा कौन थे, सृष्टिपाद। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, जैन धर्म की जो प्रमुख संगीतियां हुई है, मतलब जैन संगीतियां यानी बैठकें जो हुई हैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। देखो, जैन धर्म के लिए जो संगीतियां हुई हैं, दो ही संगीतियां हुई हैं, इसलिए जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना होने के कारण जैन धर्म ज़्यादा फैल नहीं पाया। ठीक है, तो पहली संगीति जो हुई है वो हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व हुई थी लगभग। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे इसके संगीति के, स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुई थी, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ठीक है, मगध वाले इलाके में 300 ईसा पूर्व लगभग, यानी इस समय क्या था, भद्रभाव तो चले गए थे कर्नाटक की तरफ को, तो संगीति किसके नेतृत्व में होगी, भद्र, स्थूल भद्र के नेतृत्व में ही तो होगी, पाटलिपुत्र में, मगध वाले इलाके में। जो दूसरी संगीति हुई थी सेकंड, ये हुई थी लगभग 600 ईस्वी में, यानी ये हुई थी लगभग ये, हाँ लगभग क्या मतलब छठी शताब्दी में हुई थी ये, ईस्वी शताब्दी। कितना अंतर आ गया, बिफोर क्राइस्ट, अगर हम बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म को आधार मानते हैं, तो मतलब बीसी और बिफोर क्राइस्ट और एनाटॉमी फिक्स किए जाते हैं, तो इससे पहले 300 वर्ष, ठीक है, और इसके बाद 600 वर्ष, तो 900 वर्षों का अंतर आ गया। 900 वर्षों बाद क्या हो रही है, दूसरी बैठक हो रही है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तब 900 वर्षों में तो कितना फर्क पड़ जाएगा किसी धर्म पर। ठीक है, तो इतना फैल इसी नहीं पाया क्योंकि इसमें सभाएं हो नहीं पाई टाइम टाइम से। इसका स्थान क्या था, वल्लभी, वल्लभी। ठीक, कहाँ पड़ता है वल्लभी, तो गुजरात में है वल्लभी, गुजरात। नेतृत्व में किसने किया था इसका, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण के नेतृत्व में इसका क्या हुआ था, ये हुआ था, मतलब सेकंड वाली। तो ये अध्यक्ष है, ये क्या है, स्थान है, ये किस वर्ष में हुई थी, और ये क्या है, जो संगीति हुई है। ठीक है, तो ये था जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा। ठीक, के तो इसमें हमने कहाँ से देखा, कि यहाँ से देखा था हमने कि जैन धर्म कैसे कैसे टूटा, दो मतों में। ठीक है, उसके बाद त्रिरत्न कौन कौन से हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीन रत्न को फॉलो करने के लिए 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय जिसका अर्थ होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की संचित वस्तु को संचित ना करना, ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य यानी ग्रह रहित त्याग देना, ब्रह्मचर्य अपना लेना। ये जैन धर्म में किसको मान्यता दी जाती है, आत्मा को मान्यता दी जाती है। पुनर्जन्म, कर्मवाद को मान्यता दी जाती है। ठीक, और जो प्रमुख राजा हुए कौन कौन से थे जैन धर्म को जिन्होंने माना, उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल शासक। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। और मौर्य के बाद के समय में जो प्रसिद्ध गढ़ रहा है जैन धर्म के प्रचार के लिए, मथुरा रहा था। ठीक, 2 पुस्तकें जो है कल्पसूत्र और 14 पूर्वा। उसके बाद हमने देखा कि निर्वाण प्राप्ति कब हुई महावीर स्वामी को। ठीक, निर्वाण प्राप्ति कब हुई, 72 वर्ष की उम्र में, 468 ईसा पूर्व, पावापुरी यानी जो कि राजगीर में पड़ता है, और राजगीर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक, और जो संगीतियाँ हुई थी
बैठकें हुई थी। पहली कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरी 600 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, लगभग 900 साल बाद। तो इस प्रकार से जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स थे ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। थैंक यू।